एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनएमएस 2024 की हम पेपर कर रहे थे सेट बी का, उसमें पार्ट 2 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। तो एक आपके सामने आया है कि इसमें गलत संख्या आपको पहचाननी है, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा, अगर आप देखेंगे ये आपका है 3 दूनी 6 और 2 8, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 18 दूनी 36 और 2 38, 38 और 2 76 और 2 78 आना चाहिए यहाँ पर। ये 80 गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा बी, 2 80 आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका दिल्ली को EG और ये लिखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, D का हो गया E और E का हो गया G, यानी 2 छोड़े आगे, हमने 3 छोड़े आगे, 4 छोड़े आगे, 5 छोड़े, इसी प्रकार करते रहेंगे आप। तो B में आप छोड़ेंगे 1, तो ये C आ जाएगा, C सब में है। B में A में फिर 2 छोड़ेंगे तो C आएगा, C इसमें है। तो आपका यही आंसर आ जाएगा। बड़ा ईजी है ये देखिए आप, इसमें कहा गया है S को 40 और बैट को 48 लिखा जाता है, ठीक है। तो S असल में क्या है, 19वां है, उसमें 1 जोड़ के 20 का दुगुना किया गया है, तो 40 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार B 2 है, 3 है, 20 है, ठीक है। ये हो गया आपका 23, 23 में 1 जोड़ा गया 24, 24 दूनी 48, तो ये आपका 48 हो गया। इसी प्रकार बॉल में करेंगे तो बॉल में 2, 1 और 12 12 LL पर हो गए, 12 12 12 12 24, 25 और 2 27, 27 में 1 जोड़ा गया 28, 28 को 2 से गुणा गया 28 दूनी 56, आपका आंसर आ जाएगा 56। ओके, विषम का चयन कीजिए अलग। तो ये 3 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, आंख और नाक, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, और गला अलग चीज हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पे जाने पर फैसला किया और खाने पीने की चीज़ों पर 96 रुपये को खर्च करने थे, और उनमें से 4 नहीं आए और बाकी लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़े भाई। तो अब पिकनिक पर गए कितने असल में? तो असल में अगर हम देखें तो LCM से आता है ये, ठीक है। तो असल में 12 व्यक्ति जाने थे, तो उनके 8-8 रुपये आने थे, तो टोटल 96 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। अब गए 8, यानी 4 कम हो गए, और उनके 12-12 रुपये आए, यानी 4 रुपये फालतू हो गए, और 96 रुपये अब भी उन्होंने 96 ही खर्च किए हैं, ठीक है। तो अभी ये पूछ रहा है शामिल कितने हुए अभी, तो 8 गए अभी। ओके, 12 जाने थे, 4 कम हो गए। अगला है 5 व्यक्ति PQST। अब इसको थोड़ा सा आप निकाल के देखो, आसान है, ये निकल जाएगा। PQRST में Q लंबा है S से, तो हम Q को बढ़ा लेते हैं, ऐसे S को बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है, कम लंबा हो गया। और S लंबा है P से, तो P को थोड़ा छोटा बना देंगे। R लंबा है Q से, अब Q से लंबा है R, तो ये R हो गया। और T से छोटा है, तो T और बड़ा हो गया, ठीक है। तो मध्य में कौन है? मध्य में Q आ जाएगा। ओके, आंसर आपका आ जाएगा Q बीच में है, देखो 2 बड़े 2 छोटे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक 6 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर वाले। अगर आपको 2 सेंटीमीटर ही काटोगे तो 3 और 2 यानी 6 घन बनेंगे भाई, आपका आंसर आ जाएगा 6 घन। ओके, 6 विद्यार्थी, ये देखो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 6 विद्यार्थी ABCDEF एक स्थान में बैठे हैं। A और B तो गए आपके गुरुग्राम से, ठीक है। तो फरीदाबाद से क्या बच गए? C, D, E और F, ये फरीदाबाद से बच गई। जबकि नाट्य है, नाट्य कौन है? D और F, D छोटा है, F भी छोटा है। A, C, D लड़कियां हैं, ठीक है, और बाकी सभी लड़के, ये D और F लंबे हैं, सॉरी लंबे, ठीक है। और ये तीनों लड़कियां हो गई आपकी,
ठीक है। तो फरीदाबाद से जो लंबी लड़की आएगी वो लंबी डी आएगी, और लंबी लड़की है वो डी है, तो आपका सेकंड आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस श्रृंखला को पूरा करें। ये श्रृंखला आपकी देखते हैं हम कैसे पूरी होगी। एक तो अगर हम यहाँ लिखें, ये 2A है, 3B हो जाएगा, 4C हो जाएगा, और 5D हो जाना चाहिए। वैसे तो D आना चाहिए यहाँ पर आंसर, ठीक है। लेकिन एक तरीका और भी है, तो यहाँ आपका B और D एक आंसर आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ B आ गया और यहाँ D आ गया, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है इसमें, अगर वो फार्मूला लागू होता है तो अब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो अगले में 3 भी आ सकता है। 3 आएगा तो E आएगा इसमें से, फिर B और E आपका सेकंड नंबर आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन करने वाला क्या पूछना चाह रहा है ये हमें पता नहीं है, ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। राम एक बिंदु से चलना शुरू करता है, 12 मीटर उत्तर की ओर जाता है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसको। ये देखो आप, ये टोटल पूछ रहा है कितना चला, तो पहले 12 चला, 10, 22 और 12 कितना हो गया 34 और 5 39 मीटर चलेगा वो, और आप दिशा निकालोगे तो पूरा आ जाएगी, तो 39 मीटर आ जाएगा। बड़ा इजी सवाल था ये। आगे है उत्तरों में से कौन सा, हाँ इसको आपको लगाना है ढंग से, इसको हम देखते हैं, आ जाएगा ये भी। तो इन कामों में सबसे पहले कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ऐसे लगाना है। तो सबसे पहले तो कोई न कोई गुना किया जाएगा, ठीक है, नंबर 1 पर ही आ जाएगा। तो सी कौन से में है, सी इन 2 में है, ठीक है। उसके बाद पुलिस आएगी, तो दोनों में ए आ गया। उसके बाद उसको ले जाया जाएगा न्यायाधीश के पास, डी आंसर ये, तो आपका तीसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हो जाएंगे अपने आप, स्पीड से हम करेंगे तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे छोटे से बड़े की ओर करेंगे हम। सबसे छोटा बी इन 2 में है। उसके बाद आ जाएगा आपका शहर, सी भी है। उसके बाद आपका आ जाएगा जिला है इसमें, तो 1 आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1। घड़ी की सुइयाँ 12 घंटे में कितनी बार एक सरल रेखा में आती है। तो अगर इसका एक नियम सा सीधा कि 44 बार आती है, ठीक है, क्योंकि जब वो 180 डिग्री का कोण बनाती है एक दूसरे के ऊपर आती है, 22 बार आती है, तो टोटल 44 बार हो जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आप इसको कागज़ को अगर मोड़ के बनाओगे तो 1 के पीछे 3 आ जाएगा, 2 के पीछे 4 और 5 के पीछे 6, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ओके। इसमें भी आकृतियों में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ 3 और 5 दोनों आ सकते हैं, तो आपके आंसर 3 और ये 4, ठीक है, ये दोनों सही हो सकते हैं आपके आंसर। अगला, एक आदमी पार्क में जाता है और एक लड़की को देखता है जिसे वह अपनी रिश्तेदार बताता है, ठीक है। लड़की उसकी बहन के पति की पत्नी, ठीक है, उसकी बहन की पति की पत्नी उसकी बहन ही हो गई। उसका पिता हो गया, इकलौता बेटा वो खुद हो गया, और उसकी बेटी है तो वो उसकी खुद की बेटी है, दूसरा नंबर हो गया, ठीक है, बेटी आएगी। अगला है 25 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन को अगर 5 सेंटीमीटर काटोगे तो 5, 5, 25, 25, 5, 125, आपका आंसर 125 आ जाएगा, ओके। और एक ठोस घन वाले, इसको अगर आप उस तरीके से करते हो ना, ये इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-2 इसकी क्यूब आती है। तो यहाँ पर आपका 2 आया है, वो 2 - 2, तो 0 की अगर हम करेंगे तो 0 आंसर इसका आ जाएगा आपका, ठीक है। ए बी का पुत्र है, बी सी की पत्नी है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो आप, प्लस का मतलब क्या है देखेंगे हम। पी है वो आर का पुत्र है, ठीक है भाई। तो ये माता या पिता में से एक चीज़ है, ये बेटा है, ठीक है। और आर और क्यू का क्या संबंध है, माइनस में आर है वो क्यू की पत्नी है, पत्नी तो ये इसकी माँ हो गई, ठीक है। तो पी है वो आर का क्या हुआ भाई, क्या हुआ, वो पी का पिता हो गया, ठीक है, ये आएगा, क्यू पी का पिता आएगा। इसी प्रकार इसको हम करके देखते हैं। तो
पी है वो क्यू की क्या आएगी, पुत्री आ जाएगी। इसको हम अगर हम ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा, इसका 1 नंबर आ जाएगा, पी क्यू की पुत्री है। राणा अगर 10 किलोमीटर चल उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ के वो 4 किलोमीटर जाता है और फिर 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। तो इसको हम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसमें लुप्त अंक बताना है, तो इसको हम देख लेंगे थोड़ा सा। ये देखो आप, 3 और 8 की गुणा आई आपकी 24, 8 और 9 की गुणा आई 72, और 3 और 13 की गुणा आई है 39। तो 13 और 9 की गुणा हम कर देंगे, 13 निमा 117 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है ये पी क्यू आर एस टी गोल मेज पर बैठे हैं। तो इसको हम अगर हम बिठा के देखेंगे तो असल में यहाँ एस और टी के बीच में जो आएगा वो क्यू आएगा। ठीक है, बिठा देंगे हम, देखते हैं टाइम मिलेगा तो करेंगे। ये सवाल देखिए आप, इसके लिए एक फॉर्मूला है। आपको जब घड़ी में अगर कुछ दिख रहा है और उसका उल्टा बताना है तो आपको 11.60 से वो टाइम घटा लो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11.20 घटा तो 40 मिनट तो इधर हो गया, इधर 0 हो गया, 0 का मतलब 12 बज गए, 12 बज के 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, सीधा आएगा। ठीक है, एक आदमी के दराज में 62 जूते हैं, ये देखिए आप, कुल है 62। ठीक है, तो 24 तो नीले हैं, 20 लाल है और 18 काले हैं। तो ये काले 2 निकालना चाह रहे हैं, तो आपको ये पहले पूरे निकल सकते हैं, तो 20 भी निकल सकते हैं, 24 भी। तो 44 तो निकलेंगे और 2 काले निकालने के लिए 2 और चाहिए हमें, तो आपका आंसर 46 आएगा। ठीक है, 46 आंसर 46 आएगा। ठीक है, अगला एक कक्षा में विमल का क्रम ऊपर से 18 नीचे 27वां है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 27 होते हैं 45, और एक कम करना होता है तो यानी 44, कुल बच्चे 44 बच्चे हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इसको करके देखें हम, आसान है ये। इसमें 30, ठीक है, गुणा में 10 हो जाएगा, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, और आगे क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ आपका घटा है 18, और जमा का अर्थ क्या है, भाग 6, और घटा का अर्थ क्या है, जमा 12। तो बोडमास या कोका बागुजो के तरीके से हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300, और ये आ जाएगा 3, और ये 12, ये 312 में से 3 गए, 309 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक को कूट भाषा में ये लिखा गया, काइट को ये लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से मिलाना है, बी को 5 लिखा जा रहा है। ठीक है, सीधा यही है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, रिब आर को क्या लिखा जा रहा है, आर को 1 लिखा जा रहा है, तो 1 कौन से में, 1 सब में है। और आई को क्या लिखा जा रहा है भाई, आई को लिखा जा रहा है 7 किन किन में है, 7 इन 2 में है। और बी को क्या लिखा जा रहा है, बी को 5, तो 5 आपका ये आंसर आ जाएगा, 175 आपका आंसर आ जाएगा इसका दूसरा। ओके, अगला है सुनील का जन्मदिन बुधवार को है, तो इसके लिए हमें पूरे दिन जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। इस तरह 1 जून तो हो ही गया, अब जून में बचे 29 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 16। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे 10, 11, 12 और 6 18, और 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 और 3, 15 और 3, 168 दिन कुल हो गए। ठीक है, अगर हम 7 से भाग करते हैं इसको 168 से, ठीक है, 7 दूनी 14, 168 ही आएगा ना, बच गए 2,
सही है क्या? 100 कहाँ गलती होगी इसमें, देखो आप 198 आएगा क्या? हाँ हाँ ठीक है, 198 आएगा। ओके, तो इन टोटल दिन हो गए हमारे 198। इसको हम करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, 5 8 7 8 56। आपके 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो बुधवार से अगले 2 दिन जोड़ दो आप, बृहस्पति और शुक्रवार आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से। इसके लिए अगर आप लिखोगे इधर से, ठीक है, पूरी वर्णमाला आप लिख देते हो और उसके बाएं से फिर बाएं चलते हो दाएं से, तो आंसर आपका देखते हैं हम क्या आ जाएगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इधर से 8वां, दाएं से 8वां लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8वां ऐसे है, और इसके बाएं और 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 के आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, अब आपका इसमें ये आपको पढ़ के देखना पड़ेगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि शिक्षित, ग्रामीण और ईमानदार। अब देखो शहरी नहीं है, तो आपको शिक्षित, ग्रामीण और ईमानदार निकालने इसमें, तो निकल जाएगा ये। तो शिक्षित तो ये आपके हो गए ये, इसमें शहरी निकाल दीजिए, तीनों बाकी 11 आएंगे आपका आंसर। ओके, तो इसमें 11 आ जाएगा 3 नंबर। और इसमें निकालोगे आप शहरी, शिक्षित और ग्रामीण है लेकिन ईमानदार नहीं है, तो आपका आ जाएगा ये बड़ा आंसर है। क्या पूछा था? शहरी, शिक्षित और ग्रामीण। तो इसमें आपका आंसर है, ये आपका आ जाएगा 8 बड़ा ऑप्शन, सही है। और तीसरे में पूछा गया है शिक्षित भी है, शहरी भी है, ईमानदार है लेकिन ग्रामीण नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4 नंबर, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका दिया हुआ देखो आप ध्यान से, ये 1 वाला चारों में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया भाई 85। इसको हम देखते हैं दर्पण में। ठीक है, दर्पण में हम बढ़ा के देख लेंगे, इसको आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो या पेज को पलट के भी देख सकते हो। तो ये T ऐसे आ जाएगा और N ऐसे आ जाएगा, ऐसे N उल्टा हो जाएगा, T ऐसे आ जाएगा और N ऐसे हो गया, और इधर वाला ऐसे N आ जाएगा। तो ऐसे N वाला, ऐसे N वाला, ये तीनों है भाई। ठीक है, फिर E हो जाएगा ऐसे, E देखो तीनों में आ गया ऐसे, इसमें नहीं है तो ये कट गया, ये कट गया, ये 2 बच गए। अगला आ जाएगा आपका M बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, तो M इन दोनों में है। अगला E भी ठीक है दोनों में। G इसमें सही है, इसमें उल्टा है, ये वाला आएगा, आपका तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जब आकृति देखेंगे, इधर वाला तो हो जाएगा इधर, और ये वाला हो जाएगा इधर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ये तीसरे वाला, ये आंसर हो जाएगा आपका इसके दर्पण में देखोगे तो। ठीक है, तीसरे वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक त्रिभुज काली हो रही है, 2 हो रही है, 1 हो रहा है, 2 खन्ने हो रहे हैं, 1 और 2 खन्ने हम काले कर देंगे तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। अगला है आपका, ये आकृतियाँ आगे बढ़ रही है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर ये 4 नंबर आ जाएगा, 4 नंबर। इसमें आपको 2 श्रृंखला दी गई है भाई, ये 2 सवाल, तो इन 2 सवालों को हम देखते हैं अभी। इसमें क्या गड़बड़ हुई है, गलत बताना आपको। तो ये किया गया है 3 एकम 3 को 1 से गुणा की गई और 1 प्लस किया गया, 3 और 1 4 को 2 से गुणा की गई और 1 माइनस किया गया, 7 को अगर हम करते हैं 3 से गुणा
और 1 प्लस करते हैं तो आपका 22 आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ये 22 होना चाहिए था, या 20 दे दिया तो आपका गलत ये लिखा गया है 20। ओके, अगला आपका है ये वाला 8 और 12। ये कैसे आया? यहाँ 2 का वर्ग जोड़ा गया है, तो यहाँ हमें जोड़ना है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग अगर हम जोड़ेंगे, 3 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग जोड़ेंगे 9, 12 9 21, और यहाँ हम जोड़ेंगे 4 का वर्ग, ठीक है, यानी 16 जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो 21 और 16 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएंगे। तो ये आपका गलत जो है वो है ये 64 वाला गलत। कौन सा गलत आ रहा है? 21 वाला गलत आ रहा है। तो इसमें जोड़ने में गलती होगी, या तो फिर यहाँ 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग और 10 का वर्ग, हाँ ऐसे जोड़े गए भाई, ठीक है। तो यहाँ 4 जोड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया 16, तो 12 और 16 होना चाहिए था आपका 26 होना चाहिए था, और यहाँ 21 दिया गया, तो 21 गलत है। ओके, थैंक यू।